ओके, गुड इवनिंग। कल के थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने जेडबल का लेक्चर अपलोड नहीं किया था। सो वी आर गोइंग टू लर्न, तुम अभी अपन रिलेशन पे चल रहे हैं, राइट? सेट हो गया अपना, रिलेशन पे आ गया अपन। बिगिनिंग में वी विल कीप इट वेरी वेरी सिंपल इन टर्म्स ऑफ जेडबल ऑल्सो। सिंस तुम्हारा कोर्स ही इतना ये कर दिया है बोर्ड्स का, तो तुमको ये आसान लगने वाला है सिंस तुम बोर्ड्स ऑलरेडी पढ़ रहे हो, राइट? और अब बहुत अच्छी चीज की है। आई वॉज वेरी अफ्रेड कि तुमको ये करना पड़ेगा डिफिकल्ट, बट जेडबल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग स्टेट बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं या इवन सीबीएसई बोर्ड की प्रॉपर मेरे लेक्चर्स देखते देखते बोर्ड्स के, दिस विल बी काइंड ऑफ इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। पर पढ़ना जरूरी है अपने को। स्टार्टिंग के चैप्टर्स आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल, प्रॉब्लम्स भी सिंपल रखूंगा। आपको लगेगा सर ये क्या जेडबल लेवल चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई नहीं। स्टार्टिंग आई एम गोइंग टू कीप इट सिंपल, क्योंकि बाद में जब आएंगे डिफिकल्ट टॉपिक्स तब फिर तुम बोलोगे सर अपना ही सही था करके। ओके ना, रिलेशन डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंट। सो सिंस ये अपन बोर्ड्स में पढ़ चुके हैं क्या रहता है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट पूरा का पूरा, बट मैं रिविजन जरूर लूंगा। तो तुमको हर बार जब भी अपना जो भी टॉपिक शुरू है जेडबल में, उससे पहले उसके सारे लेक्चर्स बोर्ड्स के देखने हैं कंपल्सरीली, ठीक है? उसके बाद ही जेडबल के लेक्चर में बैठना है तुमको। ओके ना, रिफ्लेक्सिव मतलब उस दिन जैसे अपन ने देखा था, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या रहता, जो अब अगर सेट ये है, ठीक है, अब इस पे ही ध्यान दो। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए मतलब उसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 अप टू 14 सारे चाहिए, तो उसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं, ठीक है? पर रिफ्लेक्सिव में अगर उसके साथ वो नहीं रहा तो उसमें से एक भी नहीं रहा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, ठीक है? वो सभी के सभी चाहिए, पूरे 14 चाहिए उसको, 14, उसके साथ 2 1 3 2 4 3 कुछ भी रहा तो भी अपना चलता है। ओके, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ये अभी के लिए भूल जाओ, ये मैं सिर्फ a इंटू ए की बात कर रहा हूँ। a इंटू ए मतलब तुमने मैच द पेयर्स किए होंगे, a इंटू ए। अगर मैंने यहाँ पे a इंटू ए करने बोला तुमको, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे तुमको पता है? पहले तो 1 1 1 2 2 3 3 4 4 वो सब आएंगे 14 तक, फिर 1 2 1 3 1 4 14 तक, फिर 2 1 2 3 2 4 एंड ऐसे कितने तो भी आते जाएंगे, राइट? सो a इंटू ए नहीं करना है अपने को, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था। What you have to do is, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक मतलब ये आसान है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। सिमेट्रिक मतलब अगर मेरे सेट में मतलब ये जो रिलेशन दिया जाता है उसमें, ये रिलेशन कैसे, उसका पहले तो रोस्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा अपने को। उसमें अगर 1 2 है और 2 1 भी है तो वो सिमेट्रिक हुआ। 1 2 है और 2 1 है तो वो सिमेट्रिक हुआ। पर अगर 1 2 है, 2 1 है और 2 3 है पर 3 2 नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं हुआ। फर्क समझा तुमको? ओके, थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनते जाओ। ट्रांजिटिव में एक ही याद रखना, अगर ए बी का भाई है और बी सी का भाई है तो ए और सी भाई भाई होने चाहिए, तो दैट्स द लॉजिक ऑफ ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो इक्विवेलेंस है। लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है? अब तुमको बुक में खतरनाक लैंग्वेज दिखेंगी कि ए आर शुड बी अ सबसेट ऑफ ए इंटू ए, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैंने ए इंटू ए निकाल के बोला तुमको, तो मैंने जैसे बताया 1 1 2 2 3 3 4 14, फिर 1 2 1 3 1 4 14 तक, फिर 2 1 2 3 14 तक, फिर 3 1 3 3 2 14 तक, ऐसे कितने तो भी आने वाले। उसमें से उन्होंने एक रिलेशन दिया है, तो वो आने वाला a इंटू ए में से, बट कौन से आने वाले वो यहाँ से पता चलेगा, ठीक है? अगर मैंने x की वैल्यू 1 डाली, तो y की वैल्यू मेरे को क्या रखनी पड़ेगी सो दैट आंसर 0 आएगा? x की वैल्यू 1 डाली मैंने, ठीक है, तो y की वैल्यू कौन सी रखनी पड़ेगी जिससे आंसर मेरा 0 आएगा? तो 3। सो फर्स्ट रिलेशन इज योर r लिख रहा हूं मैं, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। 1, 3 मतलब x की वैल्यू 1 डाली। सो हाउ टू रीड? x, r इज अ रिलेशन x, ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट, अपन स्टेट बोर्ड में उसको ऐसे लिखते, ठीक है? स्ट्रेट लाइन देते। जेडबल में वो यूजुअली 2 डॉट देते, वन एंड द सेम थिंग, सच दैट 3x - y इज इक्वल्स टू 0। x भी यही से उठाना है, y भी यही से उठाना है तुमको, ठीक है? दोनों अलग नहीं जाएंगे क्योंकि रिलेशन सेट एक ही है।
दो सेट नहीं है। अगर b होता तो y b में से उठाया रहता अपन ने। ओके, सो x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी, आंसर 0 आएगा। फिर x की वैल्यू 2 डालूंगा मैं, तो y क्या रखना पड़ेगा मेरे को, 6 रखना पड़ेगा, बराबर। 2 डाला तो 6 रखना पड़ेगा, करेक्ट। फिर अगर मैंने x की वैल्यू डाली 3 तो 9 डालना पड़ेगा मेरे को, जो दोनों इसमें है बराबर है। फिर x की वैल्यू मैंने डाल दी 4 तो क्या डालना पड़ेगा मेरे को, 12। y की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, 12, आंसर 0 आएगा। फिर x की वैल्यू डाली 5 तो y डालना पड़ेगा 15। अब प्रॉब्लम विद दैट इज इधर 15 है ही नहीं, तो अपना आंसर यहीं तक रहेगा। ओके, अब देखते हैं खतरनाक चीजें। रिफ्लेक्सिव रहने के लिए ये सब तो चलते हैं, तो फालतू है अपने लिए। कौन कौन चाहिए था मेरे को, ये 1 1 चाहिए था, 2 2 चाहिए था, 3 3 चाहिए था, अप टू 14 14 सारे चाहिए थे। है क्या ये रिलेशन में वो सब है क्या, नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 14 14 तक नहीं है कोई भी। ओके, सो देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक अगर 1 3 है तो 3 1 चाहिए भाई, अगर 1 3 है तो 3 1 चाहिए था, है क्या। इधर R में 1 3 है तो 3 1 चाहिए था, है क्या, नहीं, तो नॉट सिमेट्रिक। इतने ही आंसर लिखने हैं तुमको, और कुछ नहीं लिखना है JEE में। JEE डज नॉट आस्क कि तुमने कॉपी में क्या लिख के रखा है, JEE के तुमको आंसर देने हैं प्रॉपर, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है समझा तुमको, सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 3 था तो 3 1 चाहिए था, 2 6 था तो 6 2 चाहिए था, नहीं है भाई, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव 1 3 है, 3 9 है, तो 1 9 चाहिए था यार, है क्या, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी हुआ क्या तुम्हारा, नहीं, नॉट ट्रांजिटिव। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। इक्विवेलेंस क्यों नहीं हो, इक्विवेलेंस रहने के लिए क्या चाहिए, ये तीनों चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव भी चाहिए, सिमेट्रिक भी चाहिए, ट्रांजिटिव भी चाहिए। अब वो है ही नहीं कुछ, तो इक्विवेलेंस से तो लेना देना ही नहीं है अपना। ये लॉजिक सबको क्लियर है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें ये सारे चाहिए थे, 1 1 2 2 3 3 4 4 14 14 तक, एक भी नहीं दिख रहा मेरे को। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 3 है तो 3 1 चाहिए था, नहीं है। रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, 1 3 है 3 9 है, तो मेरे पास 1 9 भी चाहिए था, है क्या, नहीं, तो अपना ट्रांजिटिव भी नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, रिलेशन आर in the set n, n मतलब नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, 1, ठीक है। n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज R is equals to set of ordered pair x comma y is such that y is equals to x plus 5 and x is less than 4, x is less than 4। अब ये तुमको मेरे को सोच के बताना है कि रिफ्लेक्सिव रहने वाला, सिमेट्रिक रहने वाला कि नहीं रहने वाला, पर पहले इसको रास्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब तुम्हारा कौन से सेट पे, जैसे यहाँ पे तो A पे था, रिलेशन वॉज ऑन सेट A, यहाँ पे कौन से सेट पे आने वाला n, n मतलब 1 से इंफिनिटी सारे नेचुरल नंबर आते हैं, तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू 1 डाली, पर x 4 से छोटा होना बोल रहे हो। अब x इज लेस देन 4, तो मैंने 4 लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वेरी गुड, नहीं लेना चाहिए। अगर ये इक्वल टू 4 रहता तो 4 लिया रहता मैंने, ठीक है। तो x की वैल्यू कौन सी आएंगी, x की वैल्यू 1 आएगी, अगर x 1 डाला तो y क्या आता मेरा 6, अगर x 2 डाला तो y क्या आता मेरा 7, अगर x3 डाला तो y क्या आता मेरा 8, सिंपल, दैट्स योर r। सो यहाँ पे पहले उसको r को लिख लेना, r विल बी क्या आएगा, x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू विल बी 6, x की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू विल बी 7,
एंड x की वैल्यू 3 डाली तो y की वैल्यू विल बी 8। इसके आगे जाना है क्या? नहीं, x को 4 से छोटा बोला है भाई। तो अब तुम लोग बताओ मुझे, रिफ्लेक्सिव तो मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसमें इनफाइनाइट पेयर चाहिए थे, 1 1 2 2 3 3 4 4। सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक है क्या? नहीं। क्यों? 1 6 था तो कौन चाहिए था? 6 1 चाहिए था। अब बचा तुम्हारा ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव भी नहीं दिख रहा मेरे को, 1 6 वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा मेरे को, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। दैट्स व्हाई नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ओके, थर्ड क्वेश्चन साथ में ही लिख रहा मेरे, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मतलब सेट ए ऐसा है कि वो सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। मतलब टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की 7 बिलियन लोग है, वो पूरा 7 बिलियन ह्यूमन बीइंग्स है उसमें, ठीक है। अब तुम बोला सर इसमें तो रिफ्लेक्सिव आ ही नहीं सकता, बट दैट डज नॉट डिपेंड ऑन दिस सेट। वो किस पे डिपेंड करता है? अपने ये आर पे, जो रिलेशन उनके बीच में एस्टेब्लिश होने वाला है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो इन अ टाउन, अच्छा उन्होंने एक टाउन ही लिया, ठीक है, लो भाई छोटा सा टाउन ले लेते हैं। इन अ टाउन at particular time is given by, first, उसमें फर्स्ट लिखना, छोटा फर्स्ट देना, रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं अपन वो टाउन के ह्यूमन बीइंग्स पे, x, y सच दैट x and y work at same place, x, y work at same place, ओके। अब सोचते जाना, बहुत सोचना। रिफ्लेक्सिव रहने के लिए सेम ही चाहिए मेरे को, मतलब x और y सेम ही चाहिए मुझे, तो मैं बोलूं क्या x एंड y के जगह मैं बोल रहा हूं x एंड x वर्क एट सेम प्लेस। चलेगा क्या? चलेगा। मतलब मैं और मैं एक ही जगह काम करते, वो सही है कि गलत है? सही है ना भाई। मैं अलग दो जगह अलग काम नहीं कर सकता एक टाइम पे, उन्होंने मेंशन किया एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो मैं दो जगह एक ही टाइम पे अलग काम नहीं कर सकता, हो गया तो अपने भाई खतरनाक ही काम हो जाएगा अपना, राइट? ऐसे हो नहीं सकता। तो मैं बोल रहा हूँ कोई भी इंसान पकड़ लो, अगर वो एक ही सेम ही इंसान है तो वो सेम ही जगह काम करने वाला। इसका मतलब हर एक इंसान के लिए वो कंडीशन वैलिड है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? है। अब समझा तुमको लॉजिक? x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, ऐसी बोला तो ज्यादा क्लियर होता। मतलब वो इंसान वो टाइम पे सेम ही जगह काम करने वाला है, तो ऐसी कोई भी इंसान के लिए, हर इंसान के लिए वो कंडीशन वैलिड है, इसलिए रिफ्लेक्सिव हुआ। क्लियर? आई एम नॉट गोइंग टू राइट एवरीथिंग डाउन, तुमको अपने मन से लैंग्वेज लिख के लिखनी है। सिमेट्रिक, अगर मैंने बोला x एंड y एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो y और x एक जगह पे काम कर रहे हैं। हाँ भाई, अगर मैं ओके डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड नॉइज, ये घूमते रहते हैं आजकल, पता नहीं क्यों, बट ठीक है। फिर से बैक टू ये, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। इसका मतलब मैं और तुम लोग एक ही जगह पे काम कर रहे हो, तो तुम लोग और मैं एक ही जगह पे काम करेंगे, ऑफ कोर्स। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट? सो ये सिमेट्रिक भी हुआ, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, इसका मतलब y और x भी सेम प्लेस में काम करने वाले। अब मैं बोला ट्रांजिटिव चाहिए, तो दो के जगह तीसरा इंसान लाते भाई बीच में। मैं बोल रहा हूँ x एंड y एक जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ y और एक z वही जगह पे काम कर रहे हैं, तो x और z सेम जगह पे काम करेंगे कि अलग अलग जगह पे काम करेंगे? सेम हुआ, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी हुआ। तो मैं इसको इक्विवेलेंस बोल सकता हूं, बराबर, बिकॉज वो रिफ्लेक्सिव भी हुआ, वो सिमेट्रिक भी हुआ और वो ट्रांजिटिव भी हुआ। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ये फिर से बैक करके लिखते जाना, मतलब लिखना और समझते जाना, बार बार सुनते जाना इसको, मतलब तुम्हारे हर बार क्लियर होते जाएंगे डाउट्स। इसका सेकेंड पार्ट
सेम उसका कंडीशन सेम ही है, उसने रिलेशन ऐसे दिया है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। बैकग्राउंड नॉइस के साथ पढ़ेंगे आज अपन, x इज एग्जैक्टली टॉलर देन y, से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब ये मस्त है, बहुत ही मस्त एग्जांपल है, सोचने वाला है। सो यहाँ पे वीडियो पॉज करना और पहले पूरा देखते जाना कि करना क्या है। मतलब तुम पहले सोच के रखो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, नहीं है, ये पहले तुम सोच लेना, तुम्हारे आंसर लिख लेना और फिर आगे जाना, फिर मेरा वीडियो देखना। ओके, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। इसका मीनिंग क्या हुआ? चलो पहले x और y बोल लेते, x और x ही लेते। जैसे यहाँ पे देखा, मैं बोल सकता हूँ क्या मैं खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर हूँ? आई कैन नॉट से दैट। तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग हुआ तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। कोई भी इंसान इधर ये टाउन में से खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर रह सकता क्या? कोई पॉसिबिलिटी नहीं। फिर नेक्स्ट इसमें अगर मैंने बोला सिमेट्रिक, देखते रिफ्लेक्सिव हुआ क्या है? नहीं हुआ। सिमेट्रिक अगर मैंने बोला यार कि x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, राम और श्याम ले लेते हुए पर राम श्याम से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो श्याम राम से 7 सेंटीमीटर टॉल हुआ कि शॉर्ट हुआ? तो ये स्टेटमेंट वाइस वर्सा इनकरेक्ट हो गया। मतलब सिमेट्रिक है कि नहीं है? बराबर है, सिमेट्रिक नहीं हुआ। लॉजिकली क्लियर है, राम श्याम से 7 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो श्याम 7 सेंटीमीटर ऊंचा रहने वाला राम से कि छोटा रहने वाला? छोटा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए अपना सिमेट्रिक हुआ क्या? नहीं। और मुझे नहीं लगता कि ये ट्रांजिटिव भी है, पर सोच के देखते। अगर x y से, और एक तीसरा इंसान लेते हैं, ठीक है, अगर x y से राम श्याम और एक ले लो भाई, तो जो चाहिए, पर मैं x y z पे, अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है एंड y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, बराबर है, तो x z से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं रहेगा, 14 सेंटीमीटर टॉलर रहेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। आज तुम लोगों को मजा आया होगा ये सब दिमाग लगाने में। तो JEE इज प्योर दिमाग लगाने वाला काम। आज तुम्हाला हे अजून क्लिअर झालं असेल की सिमेट्रिक क्या रहता है, ये क्या रहता। सो दिस इज योर आज का एग्जाम्पल।